Hello everyone, welcome back to the channel. So कुछ दिनों से आई वॉज गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो इस वीडियो में मैं वो सब चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगी. प्रीलिम्स से स्टार्ट करूँगी. मैंने प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए, अभी मैंने मेंस के लिए क्या कोर्स लिया है, कौन कौन सा कोर्स अच्छा है, मेरा ऑप्शनल क्या है, कि मेरा कौन सा अटैम्प्ट था. तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो में. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरा कौन सा अटैम्प्ट था. तो ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था. जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था दैट टाइम पे मैं एक बिगनर थी. नो डाउट मैंने पढ़ाई की थी, बट अभी अगर मैं सोचूं तो मैं उस स्टेज पे इसके लिए रेडी नहीं थी और मैंने दिया तो ऑफकोर्स नहीं हुआ. जब मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था 2023 में, दैट टाइम पे मैं ऑक्यूपाई थी मेरे स्टेट के पीएससी के मेंस पे. तो उसकी वजह से मैंने प्रीलिम्स के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा था, 1-2 वीक्स पढ़ा था. बट 1-2 वीक से नहीं होता है. जब आप 1 साल मेंस की तैयारी कर रहे हो फिर 1-2 हफ्ता प्रीलिम्स का पढ़ के जाओ तो डिफ़िकल्ट होता है. तो वो मेरा नहीं हुआ था. इस बार मैंने मेहनत की थी, इस बार मैंने काफ़ी टाइम दिया था, अच्छे से पढ़ा था. तो इस बार स्कोर अच्छा आ रहा है. लेट्स सी रिजल्ट्स क्या रहते हैं. उसके बाद नेक्स्ट चीज़ कि मैंने प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे. तो इस बार मैं सोच कर ही गई थी कि मेरे को पेपर में पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं 100 आउट ऑफ 100. नो, अगर ज़्यादा ही कुछ लगा कि नहीं हो पा रहा सॉल्व तो वो तब देखेंगे, बट मैं सोचकर अपने माइंड में यही बना कर गई थी. क्योंकि मैंने ना बहुत से टॉपर्स का सुना है जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया ना, वो यही कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट करते थे, 100 अटैम्प्ट करते थे. क्योंकि जब आप ज़्यादा अटैम्प्ट करते हो ना, आपके पास गलती करने का स्कोप बढ़ जाता है. अगर आपने 2 क्वेश्चन भी सही कर दिए तो जो नेगेटिव होगा वहाँ पे वो कैंसिल आउट हो जाएगा. क्योंकि ऐसा नहीं होता प्रीलिम्स में कि अगर आप 80 क्वेश्चंस करके आ रहे हो तो आपको 100% श्योरिटी है कि वो 80 क्वेश्चन सही हैं. मिनिमम या मैक्सिमम 25 to 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें पूरा श्योर शॉट होते हो आप कि ये क्वेश्चन सही होने वाला है. अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको भी यही चीज़ फॉलो करनी है. बहुत से टॉपर्स ऐसे हैं जो कि 80 क्वेश्चंस करके आते हैं, 75 तक करके आते हैं, उनका क्लियर होता है. लेकिन मैंने पर्सनली जिन भी टीचर्स को फॉलो किया था उनमें मैक्सिमम जो थे वो यही कहते थे कि वो 90 to 100 अटैम्प्ट करते थे. मैक्सिमम कहते थे कि उन्होंने 100 अटैम्प्ट किए थे. दैट्स वाई मैंने भी इस बार सोचा था, ऐसा ऐसा सोचा था बस कि लास्ट 2 अटैम्प्ट से तो हुआ नहीं है, तो इस बार मैं 100 करके आऊँगी, बाकी देखा जाएगा क्या होता है. तो उसमें मेरे अराउंड 58 to 61 ठीक हो रहे हैं, बाकी मेरे गलत हैं. तो मेरा स्कोर अराउंड 88 to 93 94 बन रहा है. तो लेट्स सी क्या होता है. उसके बाद सी सेट की बात करें तो सी सेट में मैंने 49 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे. एंड सी सेट में मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहती है, मैं सबसे पहले कॉम्प्रीहेंशन होते हैं जो वो सब बहुत जल्दी से कर लेती हूँ. मेरे को अराउंड 25 to 30 मिनट्स लगते हैं जब मैं कॉम्प्रीहेंशन करती हूँ. उसके बाद मैं फिर मैथ रीजनिंग ये सब सॉल्व करती हूँ. फिर जितने भी क्वेश्चंस हो जाएँ, टारगेट ये होता है 40+ तो करने ही करने हैं. मैंने 49 किए थे. एंड सी सेट में मेरा स्कोर अराउंड 75 to 80 बन रहा है. तो मतलब सी सेट में तो सही है मेरा. उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि अभी मैंने मेंस के लिए कौन सा प्रोग्राम ज्वाइन किया है. तो मैंने मेंस के लिए ज्वाइन किया सारथी IAS का, जो कि डॉक्टर शिविन चौधरी सर हैं. उसमें मुदित जैन सर हैं जो कि एथिक्स करवाएंगे. तो एक मेरे को क्वेश्चन आया था कि सारथी IAS का ज़्यादा अच्छा है या फिर अंडरस्टैंड UPSC बाय सत्यम जैन सर ज़्यादा अच्छा है. देखो पर्सनली ना दोनों टीचर्स बहुत एक्सीलेंट है. मैंने उन दोनों टीचर्स से प्रीलिम्स के टाइम पर पढ़ा है, उन दोनों को फॉलो किया है. बस एक चीज़ है कि शिविन सर को मैं बहुत देर से फॉलो कर रही हूँ एंड सत्यम जैन सर का मुझे अभी कुछ समय पहले ही पता चला था. इसीलिए होता है ना, जब आप किसी टीचर से बहुत देर से पढ़ रहे होते हो तो आपकी उन टीचर की तरफ ज़्यादा अटैचमेंट होती है. तो इसीलिए जब भी कोई कोर्स वगैरह होता है तो मैं शिविन सर का ज्वाइन कर लेती हूँ. बट इसका मतलब ये नहीं है कि सत्यम जैन सर का अच्छा नहीं है. इनफैक्ट उनका ज़्यादा अफोर्डेबल है. तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको किस टीचर का ज़्यादा समझ आता है और क्या चीज़ें आपके लिए वर्क करती हैं. तो आपको अपने अकॉर्डिंग जाना है, आपको किसी का नहीं देखना है. बच्चे तो विजन जाते हैं, वाजीराम जाते हैं, बड़े बड़े कोचिंग में जाते हैं. अगर आपको वहाँ जाना है वहाँ जाओ. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू. मेरे को पर्सनली कोचिंग इंस्टीट्यूट बिल्कुल भी पसंद नहीं थे. पहले मैं बिल्कुल सेल्फ स्टडी करती थी. लेकिन फिर जब ये टीचर्स आए, शिविन सर, अंडरस्टैंड UPSC बाय सत्यम जैन सर, इन टीचर्स ने एक तरह से ये खुद भी एस्पिरेंट्स रह चुके हैं तो ये काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं. इनके साथ बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगता है, इसलिए मैंने इनका कोर्स वगैरह फॉलो किया. उसके बाद मेरा ऑप्शनल किया तो मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है. मेरा बैकग्राउंड साइंस बैकग्राउंड था. मैंने ग्रेजुएशन की है बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड केमिस्ट्री में. तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं ज़ूलॉजी ऑप्शनल लूँगी. मैंने 1 साल पूरा ज़ूलॉजी पढ़ा है, पूरे नोट्स बनाए हैं उसके, बट एंड में मैं उसको नहीं टैकल कर पाई. मतलब उसमें आपको जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं ना, उसमें आपको मास्टर लेवल का पढ़ना होता है एंड मेरे से वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी मैनेज. और मैं नहीं कोचिंग भी ले पा रही थी कि 6 महीने की कोचिंग होती है ज़ूलॉजी की.
नहीं ले पा रही थी। तो फिर मैंने डिसाइड किया टू चेंज माई ऑप्शनल। फिर मैंने सोशियोलॉजी किया था कि देख कर कि उसका सिलेबस थोड़ा छोटा है और मैं खुद से भी इसको पढ़ सकती हूँ। मैंने स्टार्टिंग में सोशियोलॉजी के लिए स्लीपी क्लासेस का कोर्स ज्वाइन कर लिया था, बट मेरे पास ना टाइम कम था उस टाइम पे। तब मेरा मेंस था स्टेट पीएससी का और मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं सब लेक्चर्स देखूँ। मैंने एक बार लेक्चर सुने हैं लेकिन उसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया। उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी ही की है। तो मतलब अभी मैं सोच रही हूँ कि कोई सोशियोलॉजी का भी कोर्स ज्वाइन करूँ या ना करूँ। मतलब अभी मैं बहुत डाइसी हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी टाइम नहीं है कि मैं कोई कोर्स ज्वाइन करूँगी तो लेक्चर सुनने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि सेल्फ स्टडी ही करूँ या फिर कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लूँगी। बाकी सोशियोलॉजी मैंने एक बार पढ़ा है, मेन उसके सोर्सेज मेरे नितिन सांगवान जो बुक है वो है। उसके अलावा टॉपर्स के आंसर कॉपीज़, टॉपर्स के नोट्स से मैंने वैल्यूएशन वगैरह करनी है और टेस्ट सीरीज़ वगैरह, ये सभी है मेरा सोशियोलॉजी के लिए। और इसके अलावा बहुत से बच्चे पूछते हैं आपका नाम क्या है, आप कौन सी स्टेट से हो। तो अभी ना मैं नहीं बताना चाहती हूँ ये सब। कुछ रीज़न्स होते हैं पर्सनल। मैंने अभी इस चैनल के बारे में भी किसी को नहीं बताया। मेरे घर पे पता है, पेरेंट्स को पता है कि मेरा एक चैनल है, बट दे डोंट नो क्या नाम है चैनल का एंड नथिंग, बिकॉज मैं नहीं बताना चाहती हूँ। अभी मैंने बस पर्सनल रखा है। मे बी इन फ्यूचर आई विल टेल देम एज वेल। उनको बस इतना पता है कि इसका एक चैनल है, दैट्स इट, नथिंग। तो तभी मैंने कोई नाम ना फेस रिवील एंड कुछ भी रिवील नहीं किया है, बट मैं करूँगी। एंड बहुत से बोल रहे थे कि एमपी से हो, तो मैं एमपी से भी नहीं हूँ, मैं दिल्ली से भी नहीं हूँ, मैं यूपी बिहार से भी नहीं हूँ, नॉर्थ इंडिया से कहीं से हूँ। तो इतना ही बता सकती हूँ अभी तक। एंड एक जो मैं एग्ज़ाम की बात कर रही थी अपनी वीडियोज़ में कि मेरा स्टेट का एग्ज़ाम था, वो स्टेट पीएससी नहीं था, वो 1 डे एग्ज़ाम था एक। तो वो है, उसका भी रिज़ल्ट अभी कुछ दिनों में आएगा, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। उसके अलावा जैसे मैंने इग्नू में भी इनरोल किया था और उसके एग्ज़ाम्स जो थे वो इसी टाइम पे आ रहे थे, तो वो मैंने एग्ज़ाम स्किप किए सारे। अब उसके जब नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम होंगे मे बी दिसंबर में, तो उस टाइम पे मैं दूँगी, बट वो भी डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर लगा मुझे कि हाँ ठीक है देना चाहिए तो दूँगी, वरना आई डोंट नो। एंड अभी मेरा प्लान क्या है, तो अभी देखो मेरे पास और कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। मेरे को अभी बस मेंस की प्रिपरेशन करनी है एंड आई होपिंग कि रिज़ल्ट पॉजिटिव रहे प्रीलिम्स का, बिकॉज मेंस में मैंने एक बार प्रिपेयर भी किया है एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू गिव माई बेस्ट। तो आई होप कि फिर सब अच्छा जाए। अभी तो मैंने फ़िलहाल यही सोचा है। अगर इन केस नेगेटिव रहता है रिज़ल्ट तो फिर भी मेंस की करनी है, बट इट विल बी रियली हार्ड फॉर मी। तो मे बी फिर मैं नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स का अटैम्प्ट ना दूँ, फिर मैं अपने स्टेट पीएससी पे और अदर एग्ज़ाम्स पे फोकस करूँ। बट डोंट नो, देखते हैं क्या सिचुएशन रहती है। अभी फ़िलहाल के लिए भगवान पे भरोसा रखते हैं, अपनी मेहनत पे भरोसा रखते हैं। और मेंस के लिए ना आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लो ना, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप 100% उस कोर्स पे रिलाई कर पाओ। आपको खुद से चीज़ें करनी पड़ेंगी और खुद से नोट्स बनाने पड़ेंगे हर एक चीज़ के। लेक्चर सुनने का इतना टाइम नहीं है कि आप हर एक लेक्चर सुनो, आपको खुद से चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो जैसे जैसे मेंस की मैं प्रिपरेशन करूँगी तो मैं आपके साथ भी थोड़ा थोड़ा शेयर करती रहूँगी। लेकिन आप ना मेरे पे भी मत रिलाई हो जाओ या मेरे से मत ऐसे एक्सपेक्ट किया करो कि मैं आपको बिल्कुल सही बताऊँगी, क्योंकि मैं अभी लर्निंग स्टेज पे हूँ। अगर मैं इतनी ज़्यादा एक्सीलेंट होती तो मतलब फिर तो क्या ही बात थी। मैं खुद सीख रही हूँ यार, मैं खुद फेल होके आई हूँ। तो मैं बस वो चीज़ें बताती हूँ जो कि जब जैसे मैं कर रही हूँ। बट ऐसा मत सोच मेरे से, मतलब ऐसे गाइडेंस मत लिया करो। आई एम नॉट दैट एक्सपर्ट। जो टीचर्स बैठे हैं जिन्होंने इतने एक्सपीरियंस है, जो पढ़ाते हैं, उनका सुना करो। मैं बस अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ कि कैसे कैसे मेरे डेज जा रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि हाँ आप भी एक एस्पिरेंट हो तो दूसरा एक एस्पिरेंट कैसे रहता है, बस दैट्स इट। उसके अलावा एक कमेंट था कि आप एफिशिएंटली कैसे पढ़ाई करते हो। देखो, एफिशिएंटली पढ़ाई करने का ना मतलब आपको बहुत सी चीज़ें जो आप अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो। मैं भी पहले बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करती थी 1-2 साल पहले, बट फिर मैंने अपने ऊपर डिसिप्लिन लाया। मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ओवररेटेड है। मोटिवेशन के भरोसे कभी मत रहना। डिसिप्लिन इज़ द की। आपको डिसिप्लिन रहना है, आपको अपने ऊपर हार्ड रहना पड़ेगा। सुबह उठो, उठते ही हनुमान चालीसा पढ़ो, या फिर अगर आप कुछ भी करना चाहते हो मेडिटेशन करो, वॉक करो। उसके बाद सुबह उठते ही पढ़ने बैठ जाओ। अपनी टू डू लिस्ट बना कर रखो। कुछ फ्रीक्वेंटली ब्रेक्स भी रखो। ओवरबर्न नहीं करना है अपने आप को। संडे ब्रेक रखो। मैं संडे ऑफ होता था, एग्ज़ाम्स आने वाले होते थे, बस तभी मैं संडे को भी पढ़ती थी, अदरवाइज़ संडे ऑफ होते थे। उसके बाद चीज़ें ढूंढो कि आपको किस चीज़ों से अच्छा लगता है। जैसे अगर मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ना, तो मैं अंधेरा करती थी, टेबल लैंप ऑन और ईयरफोन्स लगाकर रेन साउंड। उसकी वजह से मुझे बहुत हेल्प होती थी, ऐसे पढ़ा जाता था। सेकेंडली, बस एक मोटिव है कि यार अगर नहीं पढ़ा तो क्या करेंगे, बाकी सब टाइम वेस्ट है।
तो करना है, किसी भी हाल में करना है, अपने आप को बोलना है ये चीज़। पॉजिटिव माइंड रखो, मैनिफेस्टेशन करो, यूनिवर्स पे भरोसा रखो। अपने आप को कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना है। हम बहुत बार ना ऐसे कह देते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये चीज़ तो बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं हो पाएगी। ये चीज़ क्या होता है, हमारे माइंड को नेगेटिव इम्पैक्ट करती है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, उसमें ये नेगेटिविटी जाती है। नेगेटिव बोलने से होगा तो कुछ नहीं, इससे बेटर है कि हम पॉजिटिव बोलें। तो पॉजिटिव से एटलीस्ट नेगेटिव तो नहीं हो रहा ना कुछ, और मे बी पॉजिटिव ही हो जाए। तो इसलिए अपने आप को मैं यही कहती थी कि पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, सब सही होगा। रात को सोते हुए बोल रही हूँ, सब सही होगा। उसके बाद आप अपना दिन को स्लॉट्स में डिवाइड कर सकते हो। टाइमर लगा कर पढ़ो, जैसे मैं टाइमर लगा कर पढ़ती हूँ 2 घंटे के, 3 घंटे के स्लॉट के, उसके बाद ही उठना है। तो ये ना, ये चीज़ें आपको खुद से करनी पड़ेंगी। टाइम नहीं निकलता है। अगर आप सोचोगे कि टाइम खुद चल के आएगा आपके पास, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको दिन वेस्ट करना है ना, तो वो 2 मिनट में वेस्ट हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा सुबह से शाम कब होगी। फ़ोन पकड़ लोगे हाथ में, रील्स देखते रहोगे, यूट्यूब देखते रहोगे, पता भी नहीं चलेगा टाइम कहाँ निकल गया। बट यही चीज़ है ना, डिसिप्लिन। अगर आपको टॉप 1% में आना है, तो आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। हज़ार बच्चे हैं, लाखों बच्चे हैं, वो लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, तो फिर कुछ क्यों जीतते हैं? क्योंकि वो जो हैं वो डिसिप्लिन से पढ़ते हैं, वो कुछ अलग करते हैं जो बाकी नहीं करते। उसके बाद अपनी रूटीन में एक्सरसाइज ज़रूर इंक्लूड करो। मेरी भी कुछ टाइम से छूट गई है, जब से पेपर्स का एंड ऑल था, लेकिन अभी मैं फिर से नेक्स्ट वीक से पूरा स्टार्ट करने वाली हूँ अपना एक्सरसाइज एंड खाना भी प्रॉपर, कुछ जंक नहीं, कुछ मीठा नहीं, वो सब कुछ मैं करूँगी। मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। कि अपने पे विश्वास रखो, एंड नो डाउट लक फैक्टर भी होता है। ऐसा भी बहुत बच्चे होते हैं जिन्होंने अपनी बहुत मेहनत की होती है, बट एंड में उनका नहीं होता। तो फिर बस ये यकीन रखो कि समथिंग इज़ बेटर वेटिंग फॉर यू। बस आपको अपनी मेहनत देनी है, आपको अपना बेस्ट देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए, एंड में रिग्रेट नहीं होना चाहिए। सो बस यही सब आपको मैंने कहना था। और जितने भी क्वेश्चंस मुझे पूछे जा रहे हैं, मैंने सबका आंसर दे दिया है। तो बस ये, क्योंकि कमेंट्स में ना देने में थोड़ा डिफ़िकल्टी हो जाती है कि मैं कितना लिखूँ उसमें। बाकी आप पूछते हो बुक्स, मेरे रिसोर्सेज़ क्या हैं, तो बस यार वही हैं जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं ना, जो स्टैंडर्ड बुक्स सब पढ़ते हैं। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ी थी, इकोनॉमी के लिए मैंने विवेक सिंह सर के नोट्स पढ़े थे, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस। बस वही है मेरी रिसोर्सेज। उसके अलावा मैंने शिविन सर का मटेरियल काफ़ी यूज़ किया था, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा फोकस किया था मैंने, बहुत ही ज़्यादा। लास्ट के 10 ईयर के क्वेश्चन मैंने एक बार वीडियोज़ के थ्रू देखे थे, उसके नोट्स बनाए थे। उसके बाद मैंने उनको बार बार सॉल्व किया था, पेपर वाइज भी सॉल्व किया था, सब्जेक्ट वाइज भी सॉल्व किया था, एंड के डेज़ में भी बहुत बार सॉल्व किया था। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना सच में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अगर आप लास्ट के 15-20 साल के बहुत अच्छे से कर लो ना रिसर्च करके थॉरली, आपका प्रीलिम्स पक्का हो जाएगा। सो बस आज की वीडियो के लिए मैं इतना ही रख रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आई होप आपको सारे आंसर्स मिल गए होंगे। तो अब रिज़ल्ट भी आने ही वाला है। लेट्स सी क्या रहता है रिज़ल्ट जब आ जाएगा, उसके बाद से फिर मैं लाइव सेशन स्टार्ट करूँगी। अभी क्योंकि थोड़ी सी नर्वसनेस है, और इसलिए मेरे से इतना सीरियसली नहीं पढ़ा जा रहा है। आई एम ट्राइंग, बट इतना सीरियसली नहीं पढ़ा जा रहा है ऑनेस्टली। तो एक बार रिज़ल्ट आ जाए, फिर उसके बाद ही अपना प्लान करेंगे। अगर रिज़ल्ट हो जाता है तो फिर भी कुछ प्लान बनाएंगे, नहीं होता तो फिर भी कुछ प्लान बनाएंगे। सो बस दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड गिव योर बेस्ट। बाय बाय।